मैडम मैं वो ना शर्म ना आती खाने में सो रहे हो ना घर में खाट ना आएगे। मैडम अच्छा खासा सपना देख रहा था, तोड़ दिया आपने। ये भी तो सपना तोड़ा है ना, ज्यादा बात करी ना तो मैं थारा मुंह तोड़ दूंगी। जी मैडम जी, दरअसल एक्चुअली मैं ना जी गुलगुले ना आपकी शादी के सपने देख रहा था जी। आपकी ना शादी सर जी के साथ हो गई है जी, और जी सपने में जी फटाफट बच्चे भी हो गए हैं जी। आप भी उनके लिए ना एक फ्लैट खरीदने गए हैं जी। अरे छोड़ ना गोपी, फ्लैट की डील फाइनल कर ही दी थी कि मैडम ने उठा दिया। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो रही है। तू एक काम कर ना, तू वापस जाके सो जा, और ये जो डील से पहले उठ गया ना तू, तो मैं तन्ने हमेशा के लिए सुला दूंगी। सपने का फ्लैट तो सपना टूटते ही गिर पड़ेगा। मैडम अगर आपको सर के साथ जिंदगी बितानी है तो सचमुच का फ्लैट खरीदना पड़ेगा। हाँ जी मैडम जी, उसके लिए आपको ढेर सारे रुपयों की जरूरत पड़ेगी जी। आप ना रिश्वत खाने के लिए ना अभी से अपनी कमर कस लो जी, तब जाकर आप 2-4 साल में 7-8 कमरों का फ्लैट खरीद पाएंगी जी। और वैसे भी मैडम अपना तो अभी धंधा भी मंदा चल रहा है। अरे कोई लाखों का मुर्गा फंसता ही नहीं है। एक्सक्यूज मी मैडम, देखिए मैं एक प्रॉपर्टी डीलर कम एजेंट कम ब्रोकर हूँ। इन शॉर्ट मेरा नाम है डब्लू डेवलपर। तो क्या करूं, नाचूं? नहीं मैडम, एफआईआर लिखवाना चाहता हूँ। क्या कि मेरा एक फ्लैट है, उसमें किराएदार रहता है पिछले 5 सालों से, ना ही वो किराया देता है ना ही वो फ्लैट खाली करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उससे फ्लैट खाली करवाइए प्लीज। मैडम मुर्गा ए, तू मन्ने मत बता, मन्ने सब बेरा है। और तू नचो, तू इतना घना होशियार हो रहा है तो 5 साल बाद जाके थारी आँख खुली। उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है मैडम। क्या हुआ कि पहले साल मेरे किराएदार ने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं बोला वाह अच्छा इन्वेस्टमेंट है। दूसरे साल उसकी सुंदर सी बीवी घर पे आई, मैं बोला वाह रहने दीजिए। तीसरे साल पे उसकी सुंदर सी बीवी ने मुझे हैप्पी न्यू ईयर के दिन जोरदार थप्पड़ लगा दिया। मैं उसे निकालने ही वाला था कि चौथे साल में उसकी सुंदर सी साली आ गई। मतलब चलो रहने दो, लेकिन उतने उसका बॉयफ्रेंड आया, उसने मुझे चौथे साल में 4 बार पीटा। मैं उसे निकालने ही वाला था कि 5वें साल में उसकी सुंदर सी काम वाली बाई आ गई। बोला चलो अच्छा है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सुंदर काम वाली बाई को 5 बदसूरत बच्चे हैं। तो नहीं है ना? तो मैं चाहता हूँ कि वो फ्लैट आप प्लीज खाली करवा दीजिए मेरे लिए। ना बेटा, फ्लैट तो हम खाली कराई देंगे, पर जो फ्लैट के एग्रीमेंट के कागज होते हैं ना बेटा, वो लाए हो तुम साथ? अरे एग्रीमेंट ये लीजिए मैडम, तैयार है। ओहो, एग्रीमेंट तो सही है बेटा, पर वो जो किराएदार का वेरिफिकेशन के कागज की जो कॉपी है ना, वो मन्ने एक दे दे। नहीं वो तो मैंने नहीं करवाया, सॉरी। नहीं मैडम, ये आदमी तो हो गया बर्बाद है। वेरिफिकेशन ना करवाना तो कानूनन अपराध है। भाई अब तो तू अंदर जाएगा। नहीं वो मुझसे गलती हो गई। नहीं पुत्र नहीं, उसके लिए तुम्हें हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो कितना? अरे बेटा, ये जो हमारी टेबल है ना, इस पे 50,000 की एक गड्डी रख दे, वरना मैं थारे गले में टायर डाल के ना अंदर धर दूंगी। तो लिख लेना हिसाब में। हिसाब? बेटा गोपी। हाँ जी जी। ना बेटा, एक छोटी सी जो है डायरी मेंटेन कर लो, इसमें इस आदमी के हिसाब लिखना शुरू कर दो जी आज से। मन ने तो लग रहा है यो केस खींचेगा भाई, खींचेगा। लेकिन आप मेरा फ्लैट तो खाली करवा देंगे ना प्लीज? अरे बेटा, थारा फ्लैट, मकान, जेब, दुकान, गल्ला नल्ला सब खाली करा देंगे जो तू ठाणे में आ गया है। आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं? ना बेटा, तुम्हारी एजुकेशन के बारे में ना सोच, मैं घनी पढ़ी लिखी हो रही हूँ। ईब तू निकल ले, कल आइयो, थारे किराएदार ने भी कल ही बुला लेंगे हम। चल निकल, इतनी बात तो हम किसी से ना करते। ओके चलो चलता हूँ। Kiss me baby one more time, kiss me. क्या कर रही है? अरे इतनी जल्दी आँख खोलने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर और बंद रख लेता तो थारा के जाता भाई। एक सोते हुए आदमी के साथ ऐसा अशोभनीय व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता, मैं चौटाला। और तन्ने बड़ा शोभा दे रहा है नींद में पप्पियां देते रहना ना। किसने चुम्मा दे रहा था? कौन आ रहा था सपने में? माइंड योर लैंग्वेज। था नहीं थी, और वो भी मेरी गोद में, जिसे मैं प्यार कर रहा था। तू तो कतई ब्रह्मचारी था, तो गोद में किसने बिठा लिया? गंदे लोग, गंदे विचार। भाई मिस चौटाला, मेरी गोद में एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची थी जिसे मैं प्यार से पुचकार रहा था क्योंकि वो रो रही थी। लेकिन खैर, आप तो हैं चंद्रमुखी अश्लीलता भंडार। बोलिए क्या काम है? काम तो घने सारे हैं, फिलहाल तू एक क्वेश्चन का आंसर दे दे।
ना तन्ने समंदर किनारे रहना पसंद है कि पहाड़ के टीले पे कि नदिया के किनारे या शोर शराबे वाली जगह में? क्यों? भाई मैं ना एक फ्लैट लेने के चक्कर में हूँ और शादी के बाद तो तू भी हमारे फ्लैट में रहेगा, तो थारा ओपिनियन भी तो जानना जरूरी है कि ना है? मिस चौटाला, एक तो आपकी आदत जो है ना सपने देखने की बहुत ही बुरी आदत है। तो आप ऐसा करिए, ये सपनों की आप एक बांधिए गठरी और गठरी समेत कूद जाइए कुएं में, क्योंकि ना तो हम आपसे शादी करेंगे और ना ही हम आपके मकान में रहेंगे और ना ही हम ये सब सहेंगे। समझिए? आप टाइम वेस्ट करती रहती हैं। एक्सक्यूज मी। अरे थारा तो बाप भी हमारे साथ शादी करेगा, सुना? मेरे बाप की शादी हो चुकी है। आई लव मम्मी। अरे तुम्हारी बात भी सुनता जा। अरे तू शादी भी करेगा और हमारे फ्लैट में भी रहेगा, यो एक मर्द का वादा है, चंद्रमुखी का वादा है यो। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, ये रहा डब्बू डेवलपर का किराएदार जी। थैंक यू। ओहो, न तू घना शाहरुख खान हो रहा है, कतई चर्चित। 5 साल से एक ही घर में रह रहा है, उसका किराया ना भरता, ना घर खाली ना करता, ज्यादा चमड़ी आ गई है के? नहीं मैडम, बात ये नहीं है। बात ये है कि आज के ज़माने में इतना अच्छा मकान इतने कम किराए में कहाँ मिलता है। हाँ, तो क्या है ना मैडम, और मेरी बीवी को भी ये मकान बहुत पसंद है। हाँ, और तेरे मकान मालिक को तेरी वाइफ बहुत पसंद है। हाँ। हाँ? नहीं, ऐसा हमने सुना है। नहीं 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 मैडम, बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है या शादी करने का कोई इरादा है, तो क्या है ना मैडम कि उसके लिए कम से कम एक अच्छा फ्लैट तो होना चाहिए कि नहीं, और फ्लैट खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। तो मैं ना मैडम 5 साल से किराया ना देकर फ्लैट खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। मैडम मैं आपको कह रहा हूँ, आप भी पैसे जमा कर लो। बहुत सुने हो कतई बुद्धिमान, ये जरा हमें हमारी बुद्धि दौड़ान दे। गोपी बेटा। हाँ जी जी। ना 20,000 रुपए महीने के हिसाब से 5 साल का कितना होता है? 12 लाख हो गया जी। वेरी गुड ना, हमारे जिंदा कैलकुलेटर। तो ये सूखे बोम्बिल तन्ने 12 लाख तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि थारे खिलाफ हमने FIR जो दर्ज कर ली है। नहीं मैडम, बात ये नहीं है। बात ये है कि हम कोई बीच का रास्ता निकाल ले तो 2 लाख। नहीं नहीं मैडम, बात ये नहीं है। 3 लाख। नहीं मैडम, मेरी बात सुनिए। 4 लाख। मैडम थोड़ा रिवाइंड करेंगी? और थोड़ा। मैं 2 लाख रुपए आपको दे दूंगा, मगर मैडम मेरा केस जो है वो। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, हमारी मैडम केस, ईमान और जबान पलटने में देर नहीं लगाती। अब मत मैडम, वो चमड़ी की जबान है ना, फिसल गई। जो चमड़े का चांटा एक बार जो फिसल गया ना, तो थारी चमड़ी उखाड़ के ही लौटेगा, समझा? सॉरी सॉरी। और तू ही उखड़ ले यहाँ से। लेकिन मैडम मेरे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी ना? अरे पुलिस ने अपना रंग दिखान दे, तू निकल ले बेटा। ठीक है मैडम, आप मुझे छोड़ेंगे? तेरी इधर आ। ऑटो रिक्शा बन गया है तू ना, ऑटो रिक्शा बन गया है। माफी। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। भाई हमें ये तो नहीं पता कि तुम्हारे शायद अंदर क्या क्या हुआ है, लेकिन तुम्हारा ये प्यारा सा चेहरा बता रहा है कि तुम अपनी सेटिंग एकदम फिट हिट करके आ रहे हो। क्यों? या मैं अपनी सेटिंग करके आया। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। हैं? भाई तुम्हारे दिल के अरमा आंसू में बह जाएंगे, सेटिंग करके भी तन्हा रह जाएंगे। अब तुमने हमारे 2 पैक 2 एग और 2 लेग का इंतजाम थोड़ी किया। मतलब हम है यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। अब ना हम तुम्हारी मदद करेंगे और ना हम किसी और को आपकी मदद करने देंगे। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों पूछते हैं आप? हैं? लेकिन क्यों? हम आपको बताते हैं क्यों। क्योंकि आपने हमारे साथ सेटिंग थोड़ी की है। और एक और बात, हमारी परमिशन के बगैर यहाँ परिंदा पर भी नहीं मार सकता। हाँ हाँ, तो ठीक है साहब, आप मेरे कान में बता दीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए ताकि परिंदा पर मार सके। स्मार्ट बॉय। क्या? हाँ, हमें ये सब कुछ चाहिए ना। गो डोंट वरी, हम हरेंगे बिबड़ा तुम्हारी। ठीक है, अपनी सुपारी पकड़ो। सारी अरे मैडम वो किराएदार आया था और जैसे अपनी बात हुई थी वैसे पूरे 1,90,000 देकर गया है। बड़ा गुलगुले, जो थाने के पीछे खाली जमीन हो रही है ना, मैं सोच रही हूँ वो थारे नाम करा दूं। मैडम मैं जानता हूँ आप मेरी ईमानदारी से बहुत खुश होकर मुझे इनाम देना चाहती हैं। मैं इसका हकदार तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ले लूंगा। सोच रही हूँ बड़े साइज का, थारे साइज का एक गड्ढा खुदा के उसमें तन्ने जिंदा दफना दूं और एक बोरा लगा दूं कि चंद्रमुखी चौटाला से जो घोटाला करे ना,
उसका यो ही हाल है। पूरे 2 लाख आए हैं मैडम। अब क्या होगा? एक तरफ हमने उस किराएदार से पैसा खा लिया है और दूसरी तरफ उस मकान मालिक ने एग्रीमेंट दिखा दिया है। जी मैडम जी समझ नहीं आ रहा जी, उस मकान मालिक का करें तो क्या करें? ना जो गड्ढे में जिंदा दफन होने का शौक ना हो रहा है ना, तो दिमाग पे जोर लगा के हमारा एक आइडिया पेश कर दे। मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बरसती घटा कड़कती बिजली आइडिया आ रहा है। तो के मानसून का इंतजार कर रहा था इतनी देर से, जल्दी से ना। दफन होना कैंसिल तो बाल को ईब तो आन दो मकान मालिक ने, ईब तो किराएदार के हक में ही फैसला होगा। तो मैडम आपने क्या सोचा मैडम? आपने प्लीज मुझे कहिए ना। बेटा बुद्धि पे घना जोर लगाने के बाद ना मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ कि तू फ्रॉड आदमी से। जी हाँ, तुम्हारे उस एग्रीमेंट को हमने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था और पता चला कि तुम्हारा एग्रीमेंट तो 5 साल पुराना है। ओहो, इसका मतलब तूने 5 साल से दूसरा एग्रीमेंट बनाया नहीं, जबकि कानून के हिसाब से 11 महीने से ज्यादा एक एग्रीमेंट पे कोई अपने घर में किसी को किराएदार नहीं रख सकता। तो अब मैं क्या करूं? अरे तू क्या करेगा, ये तो हम करेंगे। बेटा केस ठोक दे। नहीं मैडम प्लीज मुझसे गलती हो गई। अरे गलती होगी ना तो बेटा गलती का तो हर जाना बढ़ना पड़ता है भाई। तो ठीक है, लिख लेना हिसाब में। लिख लिया हिसाब में। हाँ, अब देखो यार, तुम्हारा केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारा वो जो किराएदार है ना, उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे कमिश्नर साहब की बीवी के साथ है। मतलब उसको अपना भाई मानती है, ऐसा कुछ है। इसलिए उसे तो हम सिर्फ 1 साल का किराएदार दिखा सकते हैं और बाकी 4 साल के लिए हमें 4 और किराएदार दिखाने पड़ेंगे। देखो मैं कुछ समझ तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये सब करने के बाद मेरा फ्लैट तो खाली हो जाएगा ना? अरे बेटा तन्ने पुलिस पे शक है के? तू एक काम कर, तू ही घर जा और 4 किराएदारों की फोटो लेके वापस आ जा। मैं कहाँ से लेके आऊंगा? मैडम आप ही मुझे मदद कीजिए ना प्लीज। बेटा ना मदद के तो चार्ज लगते हैं, चार्ज। ठीक है, लिख लेना हिसाब में। लिख लिया हिसाब में। अरे वेरी गुड ना बेटा, गुलगुले फोटो दिखा दे। रेडी है मैडम, रेडी है। ये देखो, ये 1 2 3 4 चलेंगे ये वाले। हाँ, चलेंगे। ठीक है, अब एक काम करो, फटाफट इसके ऊपर साइन कर दो। हाँ? लेकिन नहीं, अब हम प्रूव कर देंगे कि वो चारों तुम्हारे किराएदार है। नो प्रॉब्लम, तुम साइन करो अच्छा बस। ठीक है, ये साइन कर दिया। ओके, लेकिन अब तो मेरा फ्लैट खाली हो जाएगा ना? अरे बेटा यो बार बार जो है ना पुलिस पे शक ना करते। इब तू जा ना, इतनी बात तो हमने किसी से ना करी। टॉकेटिव बॉय। वो कहाँ है? वो कौन? अरे वो नहीं, वो मरगी। जाना है उसके पास ऊपर। गुड जॉब, आई लाइक इट। लिख लेना हिसाब में। अरे क्या करें इसका? फ्लैट तो जरूर बनेगा बेटा, इब मारा तन्ने भी गार्डन में जगह दे दूंगी मैं, टेंशन ना ले। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी सर। कमाल है सर, अपने को बुला के खुद ही गायब हो गए। पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। अपने को क्या करना है, लेकिन गोपी खाना बहुत ही बढ़िया था। सर जी आप नीचे क्या कर रहे थे? मैं पानी पी रहा था। सर पानी टेबल के नीचे? Shut up! मैं उसमें दवाई मिला रहा था, मेरा पेट खराब चल रहा है। और तुम दोनों सीधे खड़े रहो। खड़े हैं सर। सर आपने हमें यहाँ पर बुलाया सर? हाँ, हमने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि तुम उस किराएदार को इंसाफ दिलवाने के लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं सर, देखिए डेयरी भर भर के कर रहे हैं सर जी, आप चिंता ना करें। चिंता ना करूं। अगर तुम दोनों ने उस किराएदार को इंसाफ नहीं दिलवाया तो उनकी प्यारी साली मतलब है तो दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी कि भाई इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे के होते हुए एक सुंदर कन्या, मतलब है कि दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं रही भाई। सर आप घबराइए मत सर, उस मकान मालिक को हमने हैंडल कर लिया है सर। सर हमने उससे एक ऐसा लेटर साइन करा है जिसमें लिखा है उसने अपना घर 4 और लोगों को किराए पे दिया और जो 4 लोगों की फोटो उसने अप्रूव की है सर, वो तो चारों के चारों आतंकवादी हैं सर। वो तो लंबा फंसेगा सर। सर अब उस किराएदार की साली, मेरा मतलब है सर, अब सारी दुनिया आपकी बहुत इज्जत करेगी सर, सारी। गेट आउट। मैडम इस बेचारे को इस तरह क्यों मार रही है आप? थारा हाथ मांगने आया था, शादी करेगा? मैडम ये कौन है? मैडम प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे इब तो तन्ने भगवान भी ना बचा सके।
क्यों, मैंने क्या किया है? अरे इतना घोर पाप करने के बाद पूछ रहा है मन्ने कि क्या करा है? अरे 4 किराएदार जो घर में बांट रखे थे ना, वो तो आतंकवादी निकले। हाँ तो वो फोटो तो आपने मुझे दिखाई थी ना। हाँ पर पसंद तो तैने नहीं करी थी। हाँ, तो पसंद करने के लिए भी आपने कहा था ना। अरे तो साइन भी मैंने कर दिए के? तूने तो साइन करा था अपने हाथ से। हाँ, तेरे पे अब पुलिस को गुमराह करने का केस बनेगा और आतंकवादियों को अपने घर में पनाह देने का भी केस बनेगा। 10 साल की लगेगी तेरे को। ना 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 20 साल की लगेगी। नहीं, ना 10 की ना 20 की, इसको लगेगी अच्छी खासी। देशद्रोह का केस चलेगा और इसको लगेगी फांसी। नहीं, ये मेरा डायलॉग है मैडम, इसने मेरा डायलॉग चोरी किया, आप इसको अंदर कर दो। अरे बावड़ी पूछ ना, जो इस थाने में कोई भी नहीं कह सके है ना, तो यो हमारी चोरी कह सके। तूने जो चोरी की है ना, उसका डायलॉग थारे पे तो चोरी का भी केस ठुकेगा। प्लीज मैडम, आप ही मुझे बचा सकती है, प्लीज बचाइए ना। भाई बचाने का तो जो है ना हम चार्ज लेते हैं। तो लिख लो ना हिसाब में। लिख लिया ना हिसाब में। अरे शाबाश। तो ईब सुन, ईब तो जो है ना मैं तन्ने भी छोड़ दूंगी और थारा फ्लैट भी छुटा दूंगी, पर जब तक हम ये मामला पलटाएं तन्ने लॉकअप में ही बैठना पड़ेगा। बोल मंजूर है? मंजूर है। कौन है? कौन है? कौन? अरे घबराना ताऊ, मैं तो जो है थारी मदद के लिए आई हूँ यहाँ। मेरी मदद? अरे हाँ, तू प्रॉपर्टी डीलर न कम ब्रोकर न कम एजेंट हो रहा है ना, तो मन्ने एक सलाह दे दे बेटा। हाँ बोलो बोलो बोलो। मन्ने एक फ्लैट बेचने को हो रहा है। अच्छा तो बिकवा दूंगा ना, लेकिन मेरा कमीशन रहेगा। ना पुलिस से कमीशन खाएगा तू? धंधा है ना। अच्छा कौन से मोहल्ले में है फ्लैट आपका? अरे वो मयूर मोहल्ला है ना। मयूर मोहल्ला? अरे ये तो मेरा वाला मोहल्ला। उसमें गली नंबर कौन सी है? बेटा गोपी ना, गली का नंबर क्या था भाई? गली का नंबर था जी 5। 5? अरे ये तो मेरी वाली गली। और बिल्डिंग का नाम? चाणक्य बिल्डिंग। चाणक्य बिल्डिंग। मैडम कम से कम मैं आपका फ्लैट 30 लाख में बिकवा दूंगा, लेकिन फिर मेरे फ्लैट का क्या होगा? अरे उसकी तो तू टेंशन ही ना ले। वो जो थारा किराएदार है ना, वो थारा फ्लैट खाली करने को ना राजी हो गया है ना। छोटी सी एक प्रॉब्लम है ना, वो 3 लाख के लिए माना है। 3 लाख? ठीक है कम है, लेकिन मैं ले लूंगा। ले लूंगा नहीं, दे दूंगा। दिमाग की बत्ती थोड़ी जलाइए ना, मैं कह रही हूँ, प्लीज मान जाइए ना। तू कहती है तो मैं मान जाता हूँ। लिख लेना हिसाब में। हाँ जी, वो मैंने पहले ही लिखा हुआ है। लेकिन मेरा वो किराएदार? ओहो, थारा किराएदार? अरे ये किराएदार ना रहेगा वो। थैंक यू वेरी मच। मैडम इन्वेस्टमेंट है बेटा, कोई बात नहीं। चल हम बाहर चलें। बस ये क्या? कांग्रेचुलेशन, मुबारक, तेरी तो निकल पड़ी। लेकिन आप इसे क्यों मुबारकबाद दे रहे हो? अरे क्योंकि यो ये थारे घर का किराएदार कोई ना रहा। अच्छा थैंक यू। वेरी गुड बेटा। चल अभी इस कागज पे जो है ना तू साइन कर दे। क्यों इसमें मैं क्यों साइन करूं? अरे पुलिस पे शक ना करते। अरे गुलगुले ना, तू ही समझा ले। लो साइन करो यार। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं, हम पर ही शक कर कर हमारी जान लीजिएगा प्लीज। यहाँ बिना पढ़े साइन कीजिएगा। बिना पढ़े? अरे मैं तो लिखा पढ़ा ही नहीं हूँ। ये लो। ये ये लो कर दी साइन। अरे वेरी गुड। चल बेटा अब तू फटाफट साइन कर दे। एक मिनट, ये मेरे एग्रीमेंट पे क्यों साइन करा? अब ये तुम्हारे मकान का किराएदार थोड़ी रहा, अब तो ये तुम्हारे मकान का मालिक है। वेल डन मिस्टर चौटाला। लेकिन वो कैसे? देख बेटा तन्ने मैं समझा रही हूँ ना, 12 लाख तो इसके किराए के बन रहे थे। फिर थारे घर की कीमत कितनी हो रही? 30 लाख। तो हमने क्या करा, हमने थारा घर इसने 20 लाख में बेच दिया। आप मेरा फ्लैट कैसे बेच सकती हो? तुम्हारा फ्लैट? कौन सा तुम्हारा फ्लैट? देखो तुमने तो अभी साइन करके ये फ्लैट हमारे नाम पे कर दिया। ना होशियार सिंह, तू के हमारे साथ घनी होशियारी दिखा रहा था। तू समझ रहा था पुलिस का हिसाब चुकता करे बगैर तू यहाँ से यूं ही निमट जाएगा हैं? बेटा गोपी। हाँ जी जी। तो जो डेयरी मेंटेन कर रखा है ना, उसका हिसाब बता दे पप्पू ने। 2 रुपया। ये कटिंग चाय की डायरी नहीं है। इनका हो गया मैडम जी 22,50,000 रुपए। वेरी गुड। तो बेटा 22 लाख में से 20 लाख तो हमने थारा घर बेच के पा लिए। अब जो 2,50,000 है ना, वो बता दे जल्दी कब मिलेंगे? लिख लेना हिसाब में।